अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं उमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 6 सीनियर IPS ऑफिसरान की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। आला हुक्काम के साथ रियासती पुलिसिंग निज़ाम पर चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू। ज़िले में मरदमशुमारी 2027 के अमल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। दुरुस्त आदाद व शुमार की अहमियत पर जोर। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर बेदारी पैदा करते हुए अवामी हिमायत हासिल करेंगे। रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव का बयान। भूमेश मिश्रा निर्मल ज़िले के नए कलेक्टर मुकर्रर। अभिलाषा अभिनव को इंटरमीडिएट बोर्ड का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। महकूमा ज़िला अक़लियती बहबूद की जानिब से बड़ी बाटा रैली। बच्चों को अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिल करवाने की अपील। और अब ख़बरों की तफसील। तेलंगाना पुलिस महकमे में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। हाल ही में DGP रैंक पर तरक्की पाने वाले 6 सीनियर IPS अफसरान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। यह मुलाकात बंजारा हिल्स के कमांड कंट्रोल सेंटर में हुई। अफसरान ने तरक्की के मौके पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने कहा कि मुल्क की हमजद तरक्की के लिए निहायत अहम मरदमशुमारी 2027 के इनेकाद के सिलसिले में ज़िले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 के विज़न की तकमील के लिए दुरुस्त और जामे आदाद व शुमार कलीदी हैसियत रखते हैं। इसलिए हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और दुरुस्त मालूमात फ़राहम करें। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS के हमरा इतवार के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने मरदमशुमारी के तरीक़ेकार, मुख्तलिफ़ मराहिल और आवाम के लिए फ़राहम की गई सहूलियात के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम की। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि मरदमशुमारी का अमल 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और हाउस होल्ड ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, जिसके तहत 11 मई से 9 जून तक इनोमीटर्स घर घर जाकर मालूमात इकट्ठा करेंगे। दूसरे मरहले की मरदमशुमारी फरवरी 2027 में अंजाम दी जाएगी। इस मौके पर ज़िला SP अखिल महाजन IPS ने खिताब करते हुए कहा कि मरदमशुमारी के अमल को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुलिस महकमा हर मुमकिन ताउन फ़राहम करेगा। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसी भी किस्म की गलत फहमी का शिकार हुए बग़ैर मुतल्लिक़ा अमले से ताउन करें। సురక్షితమైనది ఇంకా చాలా సులభమైనది. జిల్లాలో ఇంకా సమీప అన్ని వివరాలను నింపిన తర్వాత వాటిని జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. అవసరమైతే మీరు ఏమైనా మార్చుకోవచ్చు. డ్రాఫ్ట్ను సేవ్ చేయడం లేదా ఆఖరికి తరలించండి. बेसिकल आज आदिलाबाद जिला में ऑफिस ऑफ सेंसस एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंसस तेलंगाना ने जो मैंडेट दिया है सेल्फ एन्यूमरेशन का, जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2027, तो उसके हिसाब से आज 26 अप्रैल से 10 मई तक
ये सेल्फ एन्यूमरेशन का एक्सरसाइज करना है। सेल्फ एन्यूमरेशन का पोर्टल जो है वो है se.census.gov.in। ये कोई भी मोबाइल पे, नहीं तो लैपटॉप पे, नहीं तो उनके पास जो भी आईपैड है, किसी में भी सिस्टम में कहीं से भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछने के पहले आपको लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन जो है वो आप ड्रैग करके आपका जो घर है उसको आप इजीली देख भी सकते हैं, आसपास कौन सा रोड है, आसपास कौन सा लैंडमार्क है। उस टाइम वो ऐसी आईडी आपसे पूछते हैं। ऐसी आईडी बताने के बाद वो एन्यूमरेटर सारा डिटेल्स चेक करके फिर उसको अप्रूव करते हैं। और ये जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन है ये जो है वो 11 मई से 9 जून तक चलेगा। तो अभी इस साल हमें ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेलंगाना में पहली बार नया तेलंगाना बनने के बाद ये पहली बार सेंसस हो रहा है और डिजिटल सेंसस हो रहा है इस बार। जो एन्यूमरेटर है उनको भी अपना खुद का डिवाइस कैरी करना है। सेल्फ एन्यूमरेशन का भी ये पोर्टल है और उसके बाद सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो सभी जो आवाम है उन सबको गुजारिश है कि आप जो पढ़े लिखे यूथ हैं, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हो गए, उनसे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप FAQ भी देख सकते हैं। FAQ के हिसाब से भी आपको उसकी क्लैरिटी आएगी। और आप सेल्फ एन्यूमरेशन का एक्सरसाइज हार्डली 2-3 मिनट्स, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत ही पोर्टल भी बहुत ही जो है सिंपल सा पोर्टल है और इसके हिसाब से आप उसको फाइनल सबमिट करने के पहले ड्राफ्ट भी सबमिट कर सकते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं, फिर उसको एडिट करना है, फिर एडिट करके भी फाइनल सबमिट करें। ये मैं सारे आवाम को आदिलाबाद जिला में जितना भी हमारा ये सेंसस का एक्सरसाइज है वो अच्छे से चले और सब अपना डेटा जो है ढंग से उसको सबमिट करें। मैं ये सबको गुजारिश करता हूँ। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल और डीलिमिटेशन पर आवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। आदिलाबाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बिल की अहमियत बताने और अवामी हिमायत हासिल करने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। इन्होंने कहा कि बिल की मुखालिफत से सबका नुकसान होगा। ద్వారా ఉంచడం జరిగింది। సో చాలా మంది అవగాహన లేక అర్థం కాక మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు 23లోనే పాస్ అయింది కదా, 2023 సెప్టెంబర్లో పాస్ అయినటువంటి మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకి ఈ డీలిమిటేషన్ కి ఏం లింక్ ఉంది అని ఆగమాగమైపోయి ఏది పడుతుంది మాట్లాడుతా ఉన్నారు. జరిగింది ఏందనేది ప్రపంచానికి చెప్పాలి, మహిళా లోకానికి చెప్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరం కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో ప్రాంతానికి వచ్చి అసలు ఎందుకు ఆర్టికల్ 81కి రాజ్యాంగ సవరణ 131 చేయాల్సి వచ్చింది, దానివల్ల లాభం ఏంది, చేయకపోతే కలిగే నష్టం ఏంది అనేది ప్రజలకి విడమర్చి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ దాకా రావడం జరిగింది. ప్రతిపక్షాలు చేసినటువంటి ఈ పాడు పని వల్ల దక్షిణాదికి నష్టం జరిగింది, గిరిజనులకు నష్టం జరిగింది, దళితులకు నష్టం జరిగింది, బీసీలకు నష్టం జరిగింది. ఉదాహరణకి 543 పార్లమెంట్ స్థానాలు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత భారత పార్లమెంటుని తీసుకుంటే ఈ పార్లమెంట్ లో ఎస్సీ ఎస్టీలకు కేటాయించబడినటువంటి లోకసభ స్థానాల సంఖ్య 21%. 543లో 21%ని ఎస్సీ ఎస్టీలకు కేటాయించిన గణాంకాలను మనం చూస్తే దళితులకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాంట్లో 84 మంది ఎస్సీ రిజర్వ్ కేటగిరీ కింద ఎంపీలు అవుతూ వస్తూ ఉన్నారు. 47 మంది ట్రైబల్ బిడ్డలు, గిరిజన బిడ్డలు, ఆదివాసీ బిడ్డలు 47 మంది 543 కింద పార్లమెంట్ సభ్యులుగా వస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో దళిత మహిళలు రావచ్చు, గిరిజన మహిళలు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వ్ కేటగిరీ కింద. చాలా మంది బీసీలకు అన్యాయం జరిగింది, జనాభాలో సగం ఉన్నటువంటి మహిళలకు కూడా న్యాయం జరిగింది. ఎట్లా జరిగింది మహిళలకి? ఆల్రెడీ 2023 సెప్టెంబర్లోనే మీరు మహిళా బిల్లు పాస్ చేసిరు కదా అని చాలా మంది వాదిస్తూ ఉన్నారు. 100% మహిళా బిల్లుని 2023 సెప్టెంబర్లో భారత ప్రధాని గౌరవనీయులు नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वंलो मैं पास చేసిన మాట 100% वास्तव। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि तालीम ही समाजी तरक्की की बुनियाद है और ख़ास तौर पर अक़लियती तलबात को तालीम के मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आला मुकाम हासिल करना बाइस फ़ख्र है। इन्होंने तलबात पर ज़ोर दिया कि वो सरकारी तालीमी इदारों में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात से भरपूर इस्तेफ़ादा करते हुए अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद रोहित, ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम अहमद के हमरा इतवार के रोज़ ज़िला मुस्तक़र में वाक़े अक़लियती गर्ल्स कॉलेज में मुनक़्क़िद एक तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और शमा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। अपने ख़िताब में इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अक़ामती तालीमी इदारों में जदीद तरीन सहूलियात, मियारी तदरीस और बेहतरीन रिहायशी माहौल फ़राहम किया जा रहा है। तलबात को चाहिए कि वो इन सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए तालीमी मैदान में नुमायाँ कामयाबी हासिल करे। इस मौके पर हाल ही में जारी होने वाले
इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबात को ज़िला कलेक्टर ने खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की और तलबात और इनके वालिदैन को शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। Few competitions like we saw the students participated with a great enthusiasm. Now father moment. Is Parents Teachers Meeting (PTM) was conducted, that is on April 13, 2026. PC. So she also spoke English very fluently. So communication skills are very, very important, which I see is developing in Timris. So I'm very, very happy. Yesterday also when I was interviewing the junior college results, so one principal, I suppose the principal madam is also here also. So they told me actually as compared to the last year, this year they have improved the results. So in the district there has been certain decline, but in the Timris the results have improved. So I was thankful because last time when I had reviewed, so I was somewhat angry actually because there were decline in the junior college results at the Timris. But you took my words and you have ultimately implemented, and in the junior college results and the inter में जो इस बार results आया है वो Timris में थोड़ा improvement हुआ है ना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. तो उसके लिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं, लेक्चरर्स हैं और बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो सबने एफर्ट्स डाला है. तो उसी कारण से IPC के भी टॉपर्स काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं. बाद में वो एक अच्छा जॉब लेके फिर बाद में वो सोसाइटी को और आगे बढ़ा पाते. बच्चियों के हाथ में अगर इनकम आ गया, मनी का अर्न करने का शक्ति आ गया, तो अल्टीमेटली सोसाइटी भी बहुत ग्रो करता है. तो एक मैं ये गुजारिश करता हूँ पेरेंट्स से, आपने भी जैसे अभी सुझाव दिए, सजेशंस दिए कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी होना चाहिए या फिर सिर्फ पेरेंट्स के साथ मीटिंग होना चाहिए, वो भी उनको मोटिवेट करने के लिए. तो अच्छा सुझाव है. हम पर्टिकुलरली उस पर अमल करने के लिए कैसे करना, हम पक्का उसको अमल भी करते हैं. और आज जो बेसिकली वेलफेयर वीक में हमने बड़ी बाटा कार्यक्रम में यही एक, और उसका भी यही एम है कि जैसे इंटर हो गया हो या फिर उसके बाद अपने 5th क्लास एडमिशन्स हो गए हों, तो जो भी एडमिशन्स है कहीं पर भी वैकेंसी नहीं होना चाहिए. तो ओवर द ईयर देखा जाए तो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशन्स बढ़ रहे हैं, बट स्टिल थोड़ी बहुत वैकेंसीज रह जाती है. जैसे लास्ट ईयर भी थोड़े कम, लास्ट टू लास्ट ईयर वैकेंसी ज़्यादा थे, लास्ट ईयर फिर कम हुए. निर्मल जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव का तबादला कर दिया गया है. इनकी जगह 2015 बैच के भुवेश मिश्रा को नया कलेक्टर मुकर्रर किया गया है. वो इससे कबल ITC में स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं. अभिलाषा अभिनव को इंटरमीडिएट बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया गया. भुवेश मिश्रा ने इतवार को अपना ओहदा हासिल किया. अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की.
ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने बताया कि मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले के रेवेन्यू और हाउसिंग मसाइल पर 27 तारीख को हैदराबाद में आला सतही इजलास होगा। इस इजलास में वज़रा, अफसरान और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इसी वजह से पीर को मुनक़्क़िद होने वाला अवामी शिकायत दरबार प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया है। ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद शेख कलीम अहमद ने कहा कि अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में तलबा को मियारी और बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक तालीम फ़राहम की जा रही है, जिसका मकसद अक़लियती तलबा को तालीमी मैदान में बाइख्तियार बनाना और इन्हें रोशन मुस्तक़बिल की जानिब गामज़न करना है। इन्होंने वजाहत की कि हुकूमत की जानिब से इन इदारों में तमाम बुनियादी और जदीद सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं ताकि तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल मैसर आ सके। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत जारी फलाही हफ्ता तकरीबात के सिलसिले में इतवार के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के महिला KR के कॉलोनी में बड़ी बाटा मुहिम के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम अहमद की क़यादत में एक शानदार बेदारी रैली भी निकाली गई, जिसमें असातिज़ा, तलबा और मुकामी अवाम ने भरपूर जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। आज प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका कार्यक्रम के 99 डेज के कार्यक्रम के हिसाब से आज वेलफेयर वीक चल रही है। वेलफेयर वीक का 7वां दिन है। आज 7वां दिन में बड़ी बाटा प्रोग्राम है और बड़ी बाटा प्रोग्राम कंडक्ट करने के वास्ते हम हमारे यहाँ महल्ले में से स्टूडेंट्स और हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल और हमारा ऑफिस स्टाफ सब लोग हम 100-200 लोग यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ पर हम पूरे KR के कॉलोनी में घूम के हर घर को घूम के बच्चों को है कई नई बिल्डिंग गर्ल्स 2 की, गर्ल्स 1 की, 2 भी यहाँ पर KR के नए CM के पर्सन की इनाग्रेशन करे। इसलिए अब इसका अपन एजुकेशन का उनको बोलते हुए माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को कंपलसरी, गर्ल्स को तो यहाँ पर कॉलेज बाजू में है, बॉयज के भी 2 कॉलेज नए बने गए हैं, वो बंगारीगुड़े में है। इस वजह से अपने कने आदिलाबाद में 1st से लेके 5th से लेके इंटरमीडिएट तक फ्री एजुकेशन है माइनॉरिटी सेवा से। इसलिए हर कोई माइनॉरिटी स्कूल में डालना बोल के तो बोलते अपने कौम तेरा एजुकेशन में पीछे है, इसलिए कंपलसरी बच्चे पढ़े लिखे तो आगे बढ़ सकते। कल के दौर में पढ़े लिखे बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ के पूरे पेरेंट्स से, KR के पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट DMW मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर कोई अपने यहाँ गर्ल्स का तो बाजू में है KR के में, इसलिए आप बच्चों को यहीं एडमिशन कराइए और बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाइए। इन दोनों पढ़े लिखे तो आगे बढ़ सकते, यही मैं हम सबसे गुजारिश कर रहा हूँ। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि वासवी माता के इंसानियत और अदम तशद्दुद की तालीम आज भी मशाल राह है। अशोक रोड पर वाक़ मंदिर में जयंती तकारीब शानदार तरीके से मनाई गई। इन्होंने ज़िले की खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी पूजा की। కనిపిస్తారు, దయచేసి ఇక్కడ కూర్చొని నిలబడి మీడియాతో నమస్కారం
వాసవి మాత అంటే ఒక మానవ సేవ ఏ విధంగా చేయాలి, అహింస మార్గంలో అందరూ ముందుకి వెళ్ళి మానవ సేవ చేస్తూ అందరికీ అప్పుడు దిశానిర్దేశం ఇస్తూ మళ్ళీ అప్పుడు కూడా అందరూ మహిళలు వారితో కష్టపడి మళ్ళీ ఏవైతే అత్యాచారం ఉన్నాయో దానికి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి ఒక మార్గనిర్దేశం ఇస్తూ ఇప్పుడు కూడా మన ప్రభుత్వం కూడా అదే దిశలో ముందుకు వెళ్తుంది. మానవ సేవ కానీ అహింస కానీ ఇందాక రాజేశ్వరరావు చెప్పినట్టు ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కూడా అదే ఒక రూపంలో ఒక పథకం మానవ సేవ రూపంలో. సో మీరు ఇందాక ఏవైతే కోరిక ఉన్నాయి 25 లిస్టు మీరు ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేశారు. మళ్ళీ నేను కూడా మాట్లాడి ఈ నెక్స్ట్ ఫేజ్లో తప్పకుండా వారికి శాంక్షన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. మీకు తెలియజేస్తూ डीएसपी आदिलाबाद एल जीवन रेड्डी ने बताया कि बेला मंडल में नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 150 किलो नकली कपास के बीज, 60,000 रुपये और एक बाइक जब्त की गई। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। అంటారు అది కాంగ్రెస్లో నుంచి ఒక కాంపిటీషన్. సో అంతా మన వీడియో అది హెలికాప్టరేషన్ అనే ఈ కాటన్ సీడ్ ప్యాకెట్స్ కలిగి ఉన్నారు. ఇవి అక్కడ అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వెంటనే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ని పిలిచి ఈ ప్యాకెట్స్ అన్నీ వెరిఫై చేయించగా ఇవన్నీ కంప్లీట్ ఫేక్ స్పురియస్ సీడ్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు ధృవీకరించడం జరిగింది. మేము ఒక కాంప్లైంట్ తీసుకొని వారిపై అక్కడ ఉన్నవారిపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దానిలో అక్కడ ఉన్నవారిలో ముఖ్యంగా జిట్టావార్ కిషోర్ రెడ్డి, సాంగ్డి విలేజ్, బేలా మండల్, A2 రక్తావార్ పవన్, జామ్ని జరీ మహారాష్ట్ర, A3 నవ్గల్లే కునాల్, సాంగ్డి విలేజ్, బేలా, A4 కుల్దీప్ ఠాక్రే, మణియార్పూర్, బేలా. వీరు నలుగురు అక్కడ ఈ నకిలీ విత్తనాలతో పాటు అక్కడ దొరకడం జరిగింది. వీరిని ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఈ కిషోర్ రెడ్డి అనే పర్సన్ ఇంతకుముందు నరేష్ క్రాప్ సైన్స్ కంపెనీ, ఇది గుజరాత్ సీడ్స్ కంపెనీ, దానిలో ఏజెంట్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరకబట్టడం జరిగింది. దీనిపై ఎలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ కానీ, ఎక్స్పైరీ డేటు, బ్యాచ్ నెంబర్, ఎంఆర్పి, తర్వాత ఇవి కూడా లేవు. జనరల్గా ఒరిజినల్ బ్రాండెడ్ సీడ్స్ పైన ఇవన్నీ ఉంటాయి మొత్తం. అది క్యూఆర్ కోడ్ కొడితే కూడా మనకు తెలుస్తుంది. దీనికి క్యూఆర్ కోడ్ కూడా లేదు. కంప్లీట్ ఎలాంటి డాటా లేకుండా రైతులను మోసగించాలన్న ఉద్దేశం కొద్దీ వీళ్ళు ఈ బ్రోకర్లు వాళ్ళ బెనిఫిట్ గురించి ఇవి నిజమైనవని చెప్పి నమ్మిస్తూ నకిలీ విత్తనాలు అమ్ముతున్నారు. మేము రైతులకు మా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మీరు సీడ్స్ కొనేటప్పుడు ఆథరైజ్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర మన షాప్లో మాత్రం సీడ్స్ షాప్లోనే పర్చేజ్ చేయండి. పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ఈ సీడ్స్ ప్యాకెట్ల పైన టోటల్ विवराल ఉండాలి. आदिलाबाद के मारवाड़ी धर्मशाला में श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव शानदार अंदाज में जारी है। इतवार को तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की।
खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। 6 सीनियर IPS ऑफिसरान की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। आला हुक्काम के साथ रियासती पुलिसिंग निज़ाम पर चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू। ज़िले में मरदमशुमारी 2027 के अमल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। दुरुस्त आदाद व शुमार की अहमियत पर जोर। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर बेदारी पैदा करते हुए अवामी हिमायत हासिल करेंगे। रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव का बयान। भूमेश मिश्रा निर्मल जिले के नए कलेक्टर मुकर्रर। अभिलाषा अभिनव को इंटरमीडिएट बोर्ड का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। महकूमा ज़िला अक़लियती बहबूद की जानिब से बड़ी बाटा रैली। बच्चों को अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिल करवाने की अपील। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।